हेलो एवरीवन, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल व्हाइट सर पर। तो आज हम देखने के लिए जा रहे हैं कक्षा 10वीं का मैथ है हमारे पास। एक्सरसाइज है 6.4 और ये त्रिभुज से रिलेटेड क्वेश्चन है, ट्रायंगल्स ज्योमेट्री से रिलेटेड। इस वीडियो में हम देखने के लिए जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 7। इससे पहले हमने जितने भी क्वेश्चन थे इस अध्याय का एक्सरसाइज 6.4 का वो हमने कंप्लीट किया है। प्ले लिस्ट में जाओ, वहाँ से आप चेक कर सकते हो। तो यहाँ पर हम क्या देखने वाले हैं, क्वेश्चन नंबर 7 को देखने वाले हैं। ये फिगर देखो, देखने में लग रहा है क्या, थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है ना, मे भी हो भी सकता है, लेकिन अगर हर एक बारीकी को अगर इस फिगर में समझ पाए ना तो क्वेश्चन जो है हमारे लिए बहुत आसान हो जाएगा। सबसे पहले 2-3 बात इस क्वेश्चन में जाने से पहले हमको समझ लेना है, ताकि आने वाले जो भी हम क्वेश्चन जब करने के लिए जाएंगे ना तो वहाँ पर हमारे दिमाग पे ज़्यादा जोर ना पड़े। तो कौन कौन सी बातें जो हमको पहले जान लेना है। पहली बात, वर्ग की कुछ प्रॉपर्टी होती है। ये वर्ग है, ठीक है। वर्ग की कुछ प्रॉपर्टी होती है, कुछ गुण होता है जिसको हमको जानना है। वर्ग की सभी भुजा जो है वो बराबर होती है, ठीक है। साथ ही साथ अगर हम वर्ग का विकर्ण निकाले, वर्ग का विकर्ण निकाले तो ये हो जाता है √2 गुने भुजा। अगर हम माने भुजा ए है तो ये हो जाएगा हमारा √2a। ये हमको ध्यान रखना है। साथ ही साथ अभी एक हमने थ्योरम पढ़ा है, कौन सा, अगर दो समरूप त्रिभुज है, देखो एक त्रिभुज है ABC और एक त्रिभुज है DEF, दिखाई दे रहा है ना। चलो जी, अगर हमारे पास दो समरूप त्रिभुज है और दोनों समरूप है, त्रिभुज ABC त्रिभुज DEF के समरूप है, तो इसका मतलब हम लिख सकते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC बट्टे एरिया ऑफ ट्रायंगल DEF बराबर लिख सकते हैं AB का स्क्वायर बट्टे DE का स्क्वायर, BC का स्क्वायर बट्टे EF का स्क्वायर और AC का स्क्वायर बट्टे DF के स्क्वायर। ये हम लिख सकते हैं। ये दो बातें हमको क्या करनी है, याद रखनी है, क्योंकि इन दोनों बात यहाँ पर जरूरी है इस क्वेश्चन में। अब चलेंगे क्वेश्चन में, क्वेश्चन क्या रहा है ये बात कर लेते हैं। क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि सिद्ध कीजिए, क्या करना है हमको, सिद्ध कीजिए कि एक वर्ग के किसी भुजा पर बनाए गए समबाहु त्रिभुज। तो ये एक वर्ग है, इसके BC भुजा पर समबाहु त्रिभुज बनाया गया है। BC भुजा पर क्या बनाया गया है, समबाहु त्रिभुज बनाया गया। समबाहु त्रिभुज का क्या मतलब होता है कि तीनों भुजा समान होगा। मतलब BC भुजा और BE भुजा और EC भुजा, ये तीनों क्या होगा, आपस में समान होगा। अब जब तीनों भुजा समान होगा तो ये तीनों कोण जो है ना ये भी क्या हो जाएगा, समान हो जाएगा। जब त्रिभुज में तीनों कोण समान होता है तो वो 60-60 डिग्री का कोण होता है। ये बात हमेशा ध्यान रखो, ठीक है। अब इसके बाद क्या कह रहा है, तो हमने क्या क्या भुजा पर एक त्रिभुज बनाया है, बनाए गए समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल उसी वर्ग के एक विकर्ण पर। अब ये जो विकर्ण है, वर्ग का जो विकर्ण है, इस पर एक समबाहु त्रिभुज बनाया गया है। तो हमको क्या पता है कि रूट का ये जो इसका विकर्ण होता है ना, मान लो भुजा A है, ठीक है, तो ये भी A हो जाएगा, ये भी A हो जाएगा और ये तो A है ही। अब ये विकर्ण क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा √2a। इसका मतलब इस त्रिभुज में आएंगे, ये भी √2a, ये भी √2a हो जाएगा। समझ में आ रहा है, बिल्कुल। और इस त्रिभुज में देखने के लिए जाएंगे तो कोण F, कोण A और कोण C, इस तीनों कोणों का योग 180 डिग्री तो होता ही है, लेकिन इस तीनों कोण जो है वो 60-60 डिग्री का होगा, क्योंकि समबाहु त्रिभुज में तीनों कोण बराबर है। तो इतनी बात यहाँ से समझ में आ गई। चलो जी, इतनी बातें हमको समझ में आ गई। हमने क्या कहा, वर्ग के BC भुजा पर एक त्रिभुज बनाया। अब वर्ग का भुजा A है तो सारा भुजा, तीनों भुजा A ही हो जाएगा। साथ ही साथ वर्ग का विकर्ण होता है √2a, यानी √2 गुने भुजा, चूंकि भुजा A है इसलिए √2a लिया गया है। अब वर्ग के विकर्ण पर एक त्रिभुज बनाएंगे तो कौन सा त्रिभुज बना रहे हैं, समबाहु त्रिभुज बना रहे थे। यहाँ भी ये कोण 60 डिग्री 60 डिग्री 60 डिग्री और यहाँ भी ये कोण 60 डिग्री 60 डिग्री 60 डिग्री हो जाएगा। तो बनाए गए समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल का आधा होता है। यहाँ पर अब कह क्या रहा है, ये जो त्रिभुज बन रहा है BEC, क्या बन रहा है, BEC जो बन रहा है, इसका क्षेत्रफल जो है त्रिभुज AFC, इस वाले त्रिभुज के क्षेत्रफल क्या आधा है, यानी BEC का जो क्षेत्रफल है AFC के क्षेत्रफल का आधा है। ठीक है, क्वेश्चन एक बार फिर से रिपीट कर दे
देखो ABCD एक वर्ग है, वर्ग के BC भुजा पर, अब ऐसा कह रहा है कि किसी एक भुजा पर एक समबाहु त्रिभुज बना लो। तो BC भुजा पर हमने क्या किया, त्रिभुज बनाया BEC। अब चूंकि समबाहु त्रिभुज है इसलिए तीनों कोण 60 डिग्री का होगा। तो इस त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होगा, याद रखना, इस वाले त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होगा, ये अगर वर्ग के विकर्ण पर हम एक और समबाहु त्रिभुज बना दे, इस भुजा पर जो त्रिभुज का क्षेत्रफल है, इस विकर्ण पर जो त्रिभुज का क्षेत्रफल है, ठीक है, बड़े वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल जो है ना, वो क्या होगा, दुगुना होगा इसका। या ये कह सकते हैं कि बड़े वाले त्रिभुज के क्षेत्रफल का आधा होगा छोटे वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल। ये हमको साबित करना है। ठीक है, कैसे कर सकते हैं, आओ जी देख लेते हैं। त्रिभुज BEC तथा त्रिभुज AFC में क्या लिख सकते हैं जी, जरा बता दो हमको। त्रिभुज BEC और AFC में क्या लिख सकते हैं, देखो जरा। लिख सकते हैं कोण, देखो कोण B बराबर लिख सकते हैं कोण A, कोई सा भी कोण यहाँ पर लोगे तो 60 डिग्री का ही होगा, ले लो। कोण E बराबर ले सकते हैं कोण F, और कोण C बराबर तो कोण C ही होना है। तो ये हो जाएगा हमारा, हमने क्या कहा, कोण B यानी ये वाला, देखो यहाँ से हम देख लेते हैं, कोण ये वाला कोण बराबर हो जाएगा कोण B कोण A के, इस वाले कोण के। कोण E बराबर कोण F हो जाएगा, कोण E बराबर कोण F हो जाएगा, और कोण C बराबर ये वाला कोण इस वाले कोण के बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमने यहाँ से निकाल लिया। इसलिए लिख सकते हैं त्रिभुज BEC जो है वो समरूप हो जाएगा त्रिभुज AFC के। अब ये जो है ना, दो ऐसे भी देखो, दो समबाहु त्रिभुज हमेशा समरूप ही होते हैं। तो इतना नहीं करके हम ये भी लिख सकते हैं, और या तो हम ये भी लिख सकते हैं त्रिभुज BEC और त्रिभुज AFC समबाहु त्रिभुज है, इसलिए हम लिख सकते हैं त्रिभुज BEC समरूप त्रिभुज AFC। इससे भी अपना काम चल जाएगा, क्योंकि दो त्रिभुज देखो जब समरूप होगा तो उसका कोण ऑलरेडी 60 डिग्री का होगा तीनों कोण, तो दोनों त्रिभुज तो ऐसे भी A समरूपता पर में से समरूप हो जाता है। अगर ये हम कर रहे हैं तो यहाँ से A समरूपता पर में लगा लो। ठीक है, चलो जी, ये दो त्रिभुज क्या हो गया, समरूप साबित कर लिया। इसलिए जब दो त्रिभुज समरूप हो जाएगा ना, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल BEC बट्टे एरिया ऑफ ट्रायंगल AFC, जरा बता दो क्या हो जाएगा। एरिया ऑफ ट्रायंगल BEC और एरिया ऑफ ट्रायंगल यानी इस वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल और इस वाले त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा, भुजाओं के वर्ग के बराबर होगा, भुजाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर होगा। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं जी, आज आप बात कर लेते हैं। इसको लिख सकते हैं क्या, BE बट्टे AF, BE का स्क्वायर बट्टे AF का स्क्वायर बराबर में EC का स्क्वायर बट्टे में FC का स्क्वायर बराबर में BC का स्क्वायर बट्टे में AC का स्क्वायर। ऐसा लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ से एक बात हमको देखो, ये देखो तीनों अनुपात क्या होगा, एक दूसरे के बराबर ही तो है, तीनों अनुपात एक दूसरे के बराबर है, मतलब कोई एक अनुपात ले लेंगे तो हमारा काम निकल जाएगा। इसलिए हम लिख सकते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल BEC बट्टे एरिया ऑफ ट्रायंगल AFC। इसको लिख सकते हैं BC का स्क्वायर, इसको लिख सकते हैं AC का स्क्वायर, ये वाला हमने पकड़ लिया। ठीक है, चलो जी, अब देखो BC का स्क्वायर ले रहे हैं ना, है ना, BC का स्क्वायर ले रहे हैं, तो हम लिख सकते हैं यहाँ से क्या, एरिया ऑफ ट्रायंगल BEC बट्टे एरिया ऑफ ट्रायंगल AFC, ये बराबर क्या हो जाएगा, BC बराबर क्या आ रहा है, देखो जो BC बराबर क्या है, A आ रहा है ना, तो A ले लेते हैं, या भुजा भी लिख सकते हैं, ये हो जाएगा भुजा का स्क्वायर। और AC बराबर क्या आ रहा है, AC बराबर आ रहा है √2A, तो इसको ले सकते हैं √2A का स्क्वायर। ठीक है, चलो जी इधर देख ले और आ जाओ इस साइड। तो यहाँ से हमारे पास क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल BEC बट्टे में एरिया ऑफ ट्रायंगल AFC बराबर, देखो A का स्क्वायर करेंगे तो A का ये स्क्वायर ही होने वाला है,
अगर √2a का स्क्वायर करेंगे तो ये निकल के आ जाएगा हमारा 2a²। अगर a से a स्क्वायर से a स्क्वायर यहाँ पर क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, जैसा कि हमको पता है। चलो जी, एरिया ऑफ ट्रायंगल BEC बट्टे एरिया ऑफ ट्रायंगल AFC, ये हमारे पास क्या बच रहा है, 1/2 बच रहा है। अब अगर AFC को इधर उठा कर लेके चले जाए, AFC को इधर कोना कोनी गुना करके लेके चले जाए तो क्या होगा, ये हो जाएगा एरिया ऑफ ट्रायंगल BEC बराबर हो जाएगा हमारा हाफ एरिया ऑफ ट्रायंगल AFC, है ना। और यही तो हमको साबित करना था, देखो जरा मिला करके, एरिया ऑफ ट्रायंगल BEC बराबर एरिया ऑफ ट्रायंगल BFC, तो ये हमारा हो जाता है प्रूफ।